हेलो मित्रों, तो आज की जो हमारी क्लास है वो लोकोक्तियों पर होने वाली है, क्योंकि कल हमने पिछली क्लास में मुहावरे देखा था और लोकोक्तियों मुहावरे का अंतर हमने बताया था। और आज हमको क्या देखना है? लोकोक्तियाँ जिसे हम मुहावरे भी कहते हैं, सॉरी मुहावरे नहीं कहते इसे, लोकोक्तियाँ जिसे कि हम कहावत भी कहते हैं। कहावतें इसे कहते हैं हम। ठीक, लोकोक्तियाँ क्या है? वही लोगों के द्वारा कही गई उक्ति मतलब लोगों के द्वारा कही गई, जिसका मतलब होता है लोकोक्तियाँ। जो कहावतें गांव में कही जाती हैं वही होती हैं लोकोक्तियाँ। और क्या होता है? मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे जो होता है, मुहावरे का मतलब हुआ एक वाक्यांश होता है। मुहावरा वाक्यांश यानी वाक्य का एक अंश होता है, ना कि पूरा वाक्य। और लोकोक्तियाँ जो होती है पूरा का पूरा वाक्य होता है। यानी मुहावरों के लिए हमें बिना एक वाक्य के उसे प्रयोग नहीं कर सकते, उसे एक वाक्य की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन लोकोक्तियाँ में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या होगा? ये डायरेक्ट जो है हम लिख सकते हैं। कोई भी उदाहरण लेते हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम, एक उदाहरण यहाँ से ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कुल पैसे उसको मिल गए, वो बेधड़ल्ले से उड़ाए जाए, उसमें कोई ममता नहीं उसके अंदर। इसका अर्थ होता है कुल मिले पैसे को बिना ममता के उड़ाना। यानी आपको पैसे अगर दे दिया जाए फ्री में कि ले जाइए भैया, ये खर्चा करिए, 10-20 हज़ार आपको दे देते हैं, तो आप क्या करेंगे? फ्री का पैसा है। अगर आपका अंतर्भाव जो है उस प्रवृत्ति का है कि आप खर्चीलू टाइप के हैं, तो क्या करेंगे? उसे जाहिर सी बात है आप जाके दबा के खर्च करेंगे फिजूल की चीज़ों में। तो एक डेफिनेशन इसकी एक बन जाती है। इसके लिए हमें किसी भी वाक्य की ज़रूरत नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? लोकोक्तियाँ कहेंगे या कहावतें कहेंगे। ठीक, अब इसको हम एक एक करके देखते हैं। वैसे भी हमने ये जो संग्रह हमने किया है 40 प्रकार के लोकोक्तियाँ हैं, नंबर ऑफ 40। तो इसमें क्या है कि हमने बस एक जो बहुत कठिन से वर्ड हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है उन्हीं को इंक्लूड किया है। क्योंकि वैसे तो जो गांव में बोले जाते हैं या लोग समझ भी जाते हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है। नाचे नावे अगनवे टेढ़, ऐसा आपने सुना होगा। जिसका मतलब आपको जो कुछ चीज़ें नहीं है, आपके पास कोई कला नहीं है, तो आप दूसरों को दोष दे रहे हैं या और चीज़ों में कमी निकाल रहे हैं। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं, मतलब ऐसी लोकोक्तियों का अर्थ आप स्वयं जान सकते हैं। लेकिन हम क्या लेकर आए हैं? ऐसी लोकोक्तियाँ जिनको देखने के बाद एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन मन में आता है। उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम कुछ लोकोक्तियाँ लाए हैं, 40 जिनकी संख्या है। ये बड़े इंपॉर्टेंट, एकदम ढूंढ कर लाए हैं इनको। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है? पहला है मोहरों की लूट कोयलों पर छाप। ठीक, मोहरों की लूट कोयलों पर छाप, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है कि कोई मूल्यवान वस्तु है। क्या होगा? मूल्यवान वस्तु को छोड़कर, मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तु पर, तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना। ठीक, कोई मूल्यवान वस्तु है, उसको छोड़कर जो तुच्छ चीजें हैं उस पर ध्यान देना। तो यही होता है मोहरों की लूट कोयलों पर छाप। चलिए अगला देखते हैं, जिसका उदाहरण हमने अभी दिया था। क्या है? माले मुफ्त दिले बेरहम। माले मुफ्त दिले बेरहम, इसका अभी हमने अर्थ बताया है। जैसे कुल मिले पैसों का बिना ममता के खर्च करना। क्या लिखेंगे? कुल मिले पैसों का बिना ममता के खर्च करना, के खर्च। मार मार कर हकीम बनाना। अगला लोकोक्ति कौन सा है? मार मार के हकीम बनाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जबरदस्ती किसी को आगे बढ़ाना।
जबरदस्ती आगे बढ़ाना। मेढकी को भी जुखाम, अगला क्या है, मेढकी को भी जुखाम। मेढकी को जो भी जुखाम, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि ओछे का इतराना, ओछे का इतराना। ओछा के बारे में कल हमने बताया था ना, दुष्ट प्रवृत्ति का, चुगलखोर, बहुत सारी उसकी डिफिनेशन है। इस प्रकार का कोई व्यक्ति है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाए, छोटी छोटी बातों पर उग्र हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को ओछा कहते हैं। एक दूसरे की चुगली करे तो उस प्रकार का जो व्यक्ति हो उसका उतराना, इतराना, वो ज़्यादा बनने लगे थोड़ा सा, इसी को कहते हैं ओछे का इतराना। तो इसका क्या है, लोकोक्ति है, मेढकी को भी जुखाम। ठीक, अगला क्या है, पांचवा लोकोक्ति कौन सा है, पांचवा लोकोक्ति है भई गति साप छछुंदर केरी। भई गति साप छछुंदर केरी, यानी कि दुविधा में पड़ जाना। गति कैसे हो गया, साप छछुंदर, ये आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं। दुविधा में पड़ना, दुविधा में पड़ना। अगला कौन सा है, छठवां, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा। छींका मतलब क्या होता है, छींका मतलब शिकहार। शिकहार जानते हैं, जिसपे अब शहर में तो नहीं बता सकते, लेकिन गांव में होता है कि जैसे बांस की बल्ली लगी है, छत पे कुछ लगा है, चूल्हे लगे हैं, उसमें एक जाल टाइप का रस्सी का बुना हुआ एक समझ लीजिए एक वस्तु होती थी, जिस वस्तु में हम क्या रखते थे, उसमें कोई बर्तन में रख के दूध दही ऐसी चीज़ों को रखते थे, या घी वगैरह को, या कृष्ण लीला में आपने देखा होगा वो चीज़ें वहीं पे रखी जाती थी। किस पे, शिकहार पे ही, जब मक्खन चुरा चुरा के कृष्ण भगवान खाते थे, तो उसी को क्या कहते हैं, छीका। छीका टूटा, छीका का मतलब वही होता है, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। इसका मतलब संयोग अच्छा था, अच्छा संयोग लिख सकते हैं। क्योंकि भाई अगर टूटेगा नहीं तो बिल्ली खाएगी क्या, टूट गया तो उसको मजा आ गया। नाचे कूदे तोड़े तान, ताको दुनिया राखे मान। सतवां क्या है हमारा, नाचे कूदे तोड़े तान, ताको रखे दुनिया, दुनिया रखे मान, ताको दुनिया रखे मान। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, नाचे कूदे मतलब कुछ ना करे, सिर्फ नाचे कूदे। ठीक, नाचने कूदने वालों का दुनिया मान रखती है। ठीक, आडंबर फैलाना, सीधी बात जान लीजिए, आडंबर। आडंबर फैलाना मतलब वही हुआ ना, बीच बीच में न्यूज़ चैनलों में हमने देखा होगा कि अलग अलग जगह पे देखते हैं पाखंडी लोग पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, तो वो उनका पाखंड कुछ इसी तरीके से होता है, नाचते कूदते सारी चीज़ें करते हैं, मतलब वो आडंबर ही फैलाते हैं, कोई विशेष कार्य नहीं करते, मेहनत का कार्य। तो उसी वे में ये लिया गया, आडंबर फैलाना। रोजा बख्शने गए नमाज गले पड़ी, रोजा बख्शने गए नमाज गले पड़ी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अब ये तो सोचे कि कुछ लाभ के चक्कर में गए थे, रोजा बख्शने गए, नमाज गले पड़ी, यानी गए थे तो अच्छा करने, लेकिन ये बुरा हो गया इनके साथ। क्या हो गया, इन लाभ के बदले हानि हो गई, लाभ के बदले हानि, हानि। ठीक, अगला क्या कह रहा है, नक्कार खाने में तूती की आवाज। नक्कार खाने में तूती की आवाज। अब नक्कार खाना का मतलब नगारे से देख लेते हैं, अब वहाँ पे नगाड़ा बज रहा हो और तूती कितना तेज बोलेगी, उसकी आवाज़ में कोई मतलब आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी, तो इसी का मतलब है सुनवाई ना होना, इसको मतलब कह सकते हैं सुनवाई ना होना, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्या है, 10वां, दाल भात के में मूसल चंद। दाल भात में मूसल चंद, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बेदखल यानी कि बेवजह। दाल भात में मूसल चंद, इसका मतलब हो जाएगा
बेकार का दखल देना, बेकार का दखल देना। अगला क्या है, दमड़ी की बुलबुल 9% दलाली, दमड़ी की बुलबुल 9% दलाली। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई एक साधारण सी चीज थी, कोई एक साधारण सी चीज थी लेकिन खर्चा अधिक, यानी कि काम तो साधारण है, साधारण, लेकिन खर्च इसका अधिक है, यानी कि जितना खर्च उसमें हम कर रहे हैं उस हिसाब से है नहीं। दमड़ी की बुलबुल, बुलबुल का एक छोटे से कोई पार्टिकल में लिया गया है, कोई एक कुछ होता है, अब उसमें 9% दलाली लग गई उसको लेने में, तो उसी वे में लिया गया है। काम तो एक साधारण सा, लेकिन उसका खर्च जो था वो अधिक था। अगला क्या है, ब्रह्मा 3 लोक से मथुरा न्यारी, 3 लोक से मथुरा न्यारी। 12वां क्या है, 3 लोक से मथुरा न्यारी। इसका मतलब देख लेंगे तो निराला ढंग से लेते हैं, निराला ढंग, ढंग ढंग। चलिए ठीक है। 13 ठठेरे ठठेरे बदलौल, क्या होगा, ठठेरे ठठेरे बदलौल। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि चालाक को चालाक से काम पड़ना, कोई चालाक व्यक्ति हो और चालाक व्यक्ति से ही काम पड़ना, चालाक को चालाक से काम पड़ना। ठीक, पहले भीतर तब देवता पितर, पहले भीतर तब देवता पितर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सब जैसे कि आपकी जो पेट पूजा है, इसको प्रधानता देना, पेट पूजा की प्रधानता, प्रधानता। ठीक, तो इसका मतलब समझ रहे ना, पहले भीतर, भीतर मतलब जो अन्न पानी है कुछ भीतर जाए तब देवता पितर, उसके बाद हम कुछ करेंगे। चलिए ठीक है। अगला क्या देखते हैं, काबुल में क्या गधे नहीं होते, काबुल में क्या गधे नहीं होते। इसका मतलब क्या होगा, यानी अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं, अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं, सभी जगह। मतलब काबुल को बहुत अच्छी जगह मानी जाती थी, और तो इसका मतलब अच्छी जगह से ये नहीं मतलब हुआ कि वहाँ गधे ही नहीं होंगे, तो उसी वे में ये लिया गया, अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं। खरी मजूरी चोखा काम, खरी मजूरी चोखा काम, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा मुआवजा अगर रहेगा, अच्छा मुआवजा अगर मिलेगा उसको, अच्छी मजदूरी अगर मिलेगी तो क्या करेगा वो, उसका फल भी अच्छा होगा, अच्छा फल या अच्छा काम। अगला क्या है, गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, गांव का जोगड़ी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। मतलब ये हुआ कि बाहर का जो व्यक्ति है उसको बड़ा सम्मान मिलता है, उसका सम्मान करना, और कोई अपने यहाँ का व्यक्ति होता है उसको कोई सम्मान नहीं होता है। क्या मतलब हो जाएगा कि बाहर के व्यक्तियों का सम्मान, बाहर के व्यक्ति का सम्मान और जो अपने यहाँ के व्यक्ति हैं उनका कोई मतलब कोई बहुत वो ना हो। ठीक, अपने यहाँ का व्यक्तियों का व्यक्ति का ध्यान न देना। ठीक, वो अपने व्यू में समझ लीजिएगा। फिर चलिए अगला क्या है, गोद में छोरा नगर में ढिढोरा, कोई पास की ही वस्तु हो और उसको हम कहीं दूर ढूंढ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, कोई पास की वस्तु को दूर में ढूंढना। ठीक, कैसे, कोई पास
कि वस्तु को दूर ढूंढना। गाछे कटहल ओठे तेल, गाछे कटहल ओठे तेल, इसका मतलब क्या होगा? आप काम नहीं किए, फल की इच्छा पहले करना। काम से पहले फल की इच्छा, काम से पहले फल की इच्छा। घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा, घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा। यानी कि एक मुश्किल का वक्त अगर हो, इसका अर्थ क्या होगा? हानि के समय सुअवसर पर ध्यान न देना। हानि के समय अवसर, कुअवसर पर ध्यान न देना, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये 20 का जो संग्रह था वो खत्म होता है। अब हम 21वां नंबर देखते हैं। क्या है अगला नंबर? घर पर फूस नहीं, नाम धनपत। घर पर फूस नहीं, नाम है धनपत। यानी क्या मतलब हो गया? गुण तो कुछ नहीं है लेकिन गुणी कहलाना। अर्थ क्या होगा? गुण तो कुछ नहीं है फिर भी गुणी कहलाना। गुण तो कुछ नहीं पर गुणी कहलाना। ठीक। घी का लड्डू टेढ़ा भला, घी का लड्डू टेढ़ा भला, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाभदायक हो, लाभदायक वस्तु हो बस, लाभदायक हो, लाभदायक वस्तु किसी तरह भी क्यों ना हो, किसी तरह भी क्यों ना हो। चूल्हे घर में दंड पेलते हैं। अगला हमारा क्या है? चूल्हे घर में दंड पेलते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभाव ही अभाव। मतलब समझ गए ना? अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप घर में चूहे दौड़ रहे हैं अगर, यानी कि कुछ बचा ही नहीं है, यही तो मतलब हुआ। यानी सब चीज का अभाव ही है। 3 कनौजिया 13 चूल्हा, 3 कनौजिया 13 चूल्हा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जितने आदमी उतने विचार, जितने आदमी उतने विचार। ठीक, चलिए ठीक है। अगला क्या हम देखते हैं? अगला वाला जो आपका है वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इधर उधर से सामान इकट्ठा करके काम बनाना। इधर उधर से, इधर उधर से सामान जुटाकर काम करना। कहे खेत की सुने खलिहान की। अगला क्या है हमारा? कहे खेत की सुने खलिहान की। इसका मतलब हुआ आपको कहा तो कुछ और गया है लेकिन आप कुछ और कर रहे हैं, यानी हुक्म कुछ और है, करना कुछ और है। हुक्म कुछ और करना कुछ और। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीरदास की उल्टी बानी बोल ही नहीं सकते हैं। दूसरी चीज है, क्या कंबल बरसता है, पानी भीगता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है।
तो यानी कि इसे क्या कह सकते हैं, प्रकृति के विरुद्ध कार्य, यानी जो हो ही नहीं सकता है वो प्रकृति के विरुद्ध नहीं होगा, प्रकृति के विरुद्ध कार्य। ऊधो का लेना न माधो का देना, ऊधो का लेना न माधो का देना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा लटपट से बिल्कुल अलग रहना। लटपट का मतलब होता कि न भैया हम किसी से बोलेंगे, अपने घर से मतलब न सारी चीज़ें, ये मतलब होता है इसका। लटपट से दूर रहना, लटपट से अलग रहना। अलग रहना। अगला नंबर कौन सा है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब ये हुआ कि आए थे कुछ और करने लगे कुछ और। क्या हुआ मतलब, आए थे कुछ और करने लेकिन करने लगे कुछ और, करने लगे कुछ और। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब क्या हुआ कि बेमेल स्थिति, एकदम कुछ मेल ही नहीं खा रहा है। ठीक, बेमेल स्थिति। जैसे कि ऐसे देखा जाए तो गणेश भगवान के सर के ऊपर हाथी का सर लगा होता है, तो उस वे में देखा जाए तो लोग का क्या कहेंगे, शरीर के हिसाब से देखा जाए तो बेमेल स्थिति ही है ना, तो बस वही चीज़ है, आधा तीतर आधा बटेर। वैसे गणेश भगवान का भी वैसे है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कोई भी गुण के विरुद्ध कार्य करना। यानी आपका जो गुण हो, भाई जाहिर सी बात है जब आँख ही नहीं है तो नयन सुख कहाँ से आपको मिलेगा, यानी कि गुण के विरुद्ध कार्य, गुण के विरुद्ध कार्य। आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, तो इसके इस वाक्य के अर्थ से आप अर्थ निकाल लिए होंगे, यानी चुगली करके झगड़ा करवा के खुद दूर चले जाना, झगड़ा लगाकर अलग हो जाना, अलग हो जाना। आप डूबे जग डूबा, यानी कि आप अगर बुरे हैं तो लोगों को बुरा ही समझेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। जो स्वयं बुरा होता है, जो स्वयं बुरा होता है वो दूसरे को भी बुरा समझता है, दूसरे को भी बुरा समझता है, समझता है। ठीक, मांगे भीख पूछे गांव की जमा, क्या हो जाएगा मतलब, मांगे भीख पूछे गांव की जमा, यानी आपकी असलियत क्या है, यानी कि आप बिल्कुल सबसे गरीब प्राणी वैसे ही गांव में हैं। ठीक, आप भिक्षा मांग के तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन गांव की जमा पूछ रहे हैं, इसका मतलब है अपनी औकात से बढ़कर काम करना, यानी अपनी असलियत भुलाकर बात करना, अपनी असलियत भुलाकर बात करना। अगला शब्द कौन सा है, हंसुए के ब्याह में खुरपी की गीत, हंसुए के ब्याह में खुरपी की गीत, मतलब क्या हुआ, असंगत प्रकार की बातें करना, असंगत बातें करना। तबेली की बला बंदर के सिर, तबेली की बला बंदर के सिर, किसी का अपराध किसी दूसरे के सर पर मढ़ना,
किसी का अपराध किसी दूसरे के सर पर मढ़ना, सिर पर। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा, अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई, मान लीजिए टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, इसका मतलब हो गया अगर गलती या नुकसान हो ही गया तो क्रोध करने से तो व्यर्थ ही होगा ना, वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो नुकसान हो जाने पर, नुकसान हो जाने पर व्यर्थ क्रोध, या क्रोध करना व्यर्थ है, करना व्यर्थ है। चलिए अगला देखते हैं। फिसल पड़े तो हर गंगे, फिसल पड़े तो हर गंगे, फिसल पड़े तो हर गंगे, इसका मतलब क्या होगा कि मजबूरी में कोई कार्य करना। जैसे कि मतलब समझे नहीं, अब आप नहाने वाले नहीं हैं, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, तालाब के किनारे से रास्ता है और फिसल के आप गिर गए तालाब में, तो आप कहेंगे हर हर गंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? वही है ना, मजबूरी में गिरे हैं। बाकी आप वैसे नहीं, तो हर हर गंगे के अपना काम निकालना, मजबूरी में काम करना। काम करना। अगला कौन सा हमारा है? हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, वही है प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, लास्ट वाला हम देखते हैं। लास्ट में क्या है? तेल देखो तेल की धार देखो, तेल देखो तेल की धार देखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रुख पहचानना। इसका एक सीधा सा अर्थ है रुख पहचानना। तो ये हमारी जो आज की संग्रह थी 40 वाक्यों की, वो अभी यहीं पे समाप्त होती है। हमने मुहावरा भी पढ़ लिया, हमने लोकोक्तियाँ भी पढ़ लिया, और जितने भी मुहावरे पढ़े हैं, जितनी भी लोकोक्तियाँ आज की क्लास में आपने जितने भी लोकोक्तियाँ पढ़ी होंगी, वो लोकोक्तियाँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बार बार कहते हैं कि जो वाक्य या शब्द जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो हम ये नहीं कहते कि यही आएगा। कहने का मतलब है स्टैंडर्ड जो बदल रहा है परीक्षा पूछने का, क्वेश्चन पूछने का, तो वो इसी टाइप के हो रहे हैं। क्योंकि एक जो सामान्य हम क्वेश्चन देखते थे अब तक जो आते थे परीक्षाओं में, वो अब नहीं पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बदला हुआ है, नए नए शब्द उसमें समाहित किए जा रहे हैं। तो जो आप सामान्य बोलचाल की भाषा में जो आप शब्द आपने सुने थे, जो वाक्य, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये कहीं से बन के नहीं आई थी, ये हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा से ही ली गई हैं। अब उतना चीज़ें हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसके लिए इसीलिए हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो उसमें से जो शब्द बहुत कठिन हैं, जो समझ के, अब इसमें से लगभग आप खुद ही देखा होगा आपने कि ये कठिन वाक्य हैं, जिनको देखने से एक बार में कन्फ्यूजन होती है कि इनका क्या हो सकता है। ये पुरानी चीज़ें होती हैं, ठीक। पुराने ज़माने में इन शब्द का, इन घटनाओं का प्रयोग होता था जो आज हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं अच्छे से इसका जो नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। आप परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन भरे पड़े मिलेंगे, तब आप कहेंगे, या तो ऐसे क्वेश्चन भरे मिलेंगे आपको जो तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, नहीं जानने वाले में ऐसे ही क्वेश्चन यही सब आएंगे। आप देखेंगे जब एग्ज़ाम में, तब आपको क्लियर होगा कि हाँ सही पढ़ाया गया था हमको। चलिए ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।